दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां खुशियां और अपनापन बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। घर के मुखिया समीर को आज अपनी गलती और लाचारी का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ बिस्तर पर बेबस पड़ी है और उसकी पत्नी मीरा एक अजनबी बन चुकी है। समीर का डर और मीरा की खामोशी इस घर की असली कहानी को बयां करती है। सुबह के 7 बज रहे थे और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से घर के अंदर अंधेरा सा महसूस हो रहा था। समीर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था और फिर उठकर खिड़की से बाहर सड़क की तरफ झांकने लगता। उसे अपनी मां शांति देवी की चिंता सता रही थी, जो कि पिछले 2 घंटे से कमरे के अंदर दर्द से कराह रही थी। समीर के माथे पर पसीना आ रहा था, क्योंकि आज चंदा जो उनकी देखभाल करने वाली बाई थी, वह अभी तक घर नहीं पहुंची थी। समीर ने 2-3 बार अपने मोबाइल से चंदा को फ़ोन भी लगाया, पर उसका नंबर बार बार व्यस्त आ रहा था, जिसकी वजह से समीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी समीर की नज़र रसोई की तरफ गई, जहां उसकी पत्नी मीरा बहुत ही शांत तरीके से अपना काम कर रही थी। मीरा के हाथ तेजी से चल रहे थे। वह सब्जी काट रही थी और साथ ही साथ चूल्हे पर चाय भी चढ़ी हुई थी। समीर ने सोचा कि वह मीरा से कहे कि जाकर माँ को संभाल ले, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मीरा पूरी तरह से बदल चुकी थी। मीरा अब उस घर की बहू नहीं, बल्कि एक किराएदार की तरह रहती थी, जो कि अपना काम करती और चली जाती। समीर को याद आया कि कैसे पहले मीरा एक आवाज़ पर दौड़ कर आती थी, पर आज उसकी माँ के रोने की आवाज़ें मीरा के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन मीरा ने एक बार भी कमरे की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समीर रसोई के दरवाजे तक गया और मीरा को घूरने लगा। वह चाहता था कि मीरा उसकी तरफ देखे और खुद से पूछ ले कि क्या हुआ है, पर मीरा ने सिर उठाकर भी नहीं देखा। मीरा की ये खामोशी समीर को किसी थप्पड़ की तरह महसूस हो रही थी। समीर को रह रहकर अपनी माँ की कराहें सुनाई दे रही थी, जो कमरे के अंदर से उसे पुकार रही थी। शांति देवी बिस्तर पर ऐसी हालत में थी कि वह खुद से पानी का गिलास भी नहीं उठा सकती थी। समीर को खुद पर और अपनी माँ पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी, लेकिन वह जानता था कि मीरा का ये रवैया उसकी खुद की गलतियों का नतीजा है। पूरा घर एक अजीब सी घुटन से भरा हुआ था, जहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। बस घड़ी की टिक टिक और शांति देवी के रोने की हल्की आवाज़ें ही पूरे घर में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये घर नहीं बल्कि कोई जेल हो, जहां हर कोई अपनी अपनी सजा काट रहा हो। मीरा का टिफ़िन पैक करने का अंदाज और उसकी बेरुखी समीर के दिल को चीर रही थी, पर वह जानता था कि अब वह मीरा पर हक नहीं जमा सकता, क्योंकि मीरा ने अपनी आत्मा पर लगे घावों को अब अपना ढाल बना लिया था और वह अब किसी भी दबाव में झुकने वाली नहीं थी।
तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और समीर लगभग दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। बाहर चंदा खड़ी थी जो हाँफ रही थी और उसके चेहरे पर घबराहट थी। समीर ने दरवाज़ा खोलते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है कि माँ जी सुबह से कितनी परेशान हैं और तुमने फ़ोन तक नहीं उठाया। चंदा ने डरते हुए सफाई दी कि भैया बस रास्ते में खराब हो गई थी और बारिश की वजह से रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। समीर ने उसे डांटते हुए अंदर भेजा और खुद भी उसके पीछे माँ के कमरे की तरफ भागा। कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी महक और घुटन महसूस हुई। शांति देवी बिस्तर पर एक तरफ मुड़कर लेटी हुई थी और उनके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। उनकी हालत देखकर समीर का कलेजा मुंह को आ गया। चंदा ने जैसे ही चादर हटाई तो देखा कि शांति देवी के कपड़े और बिस्तर गंदा हो चुका था क्योंकि वह रात भर उठ नहीं पाई थी। शांति देवी ने जैसे ही समीर को देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी और बेबसी दिखाई दी। वे अपने बेटे से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी क्योंकि एक माँ के लिए अपने जवान बेटे के सामने ऐसी हालत में होना बहुत दुखद था। समीर ने चंदा से कहा कि तुम जल्दी से माँ को साफ करो और कपड़े बदलो। समीर कमरे से बाहर हॉल में आ गया जहाँ उसने देखा कि मीरा अभी भी रसोई में खड़ी अपनी चाय पी रही थी। समीर का खून खौल उठा। वह मीरा के पास गया और दहाड़ते हुए बोला कि क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? माँ अंदर अपनी गंदगी में पड़ी हुई थी और तुम यहाँ आराम से चाय पी रही हो। क्या तुम एक बार जाकर उनकी मदद नहीं कर सकती थी? मीरा ने धीरे से अपनी चाय का कप नीचे रखा और समीर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि वह मेरी माँ नहीं है समीर, वह तुम्हारी माँ है और उनकी सेवा करना तुम्हारी और तुम्हारी उस बाई की जिम्मेदारी है जिसे तुमने पैसों पर रखा है। मीरा की ये बात सुनकर समीर का हाथ गुस्से में हवा में उठा, पर जैसे ही उसने मीरा की पथराई हुई और निडर आंखों को देखा तो उसका हाथ कांपने लगा। मीरा ने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए कहा कि अब से दोबारा ये गलती मत करना समीर, क्योंकि अब सहने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। मीरा ने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। चंदा कमरे से बाहर आई और उसने बताया कि उसने माँ जी को नहला दिया है और कपड़े भी बदल दिए हैं, पर माँ जी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया है। समीर ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर मीरा ने नाश्ता बनाकर रखा था, पर वह सिर्फ समीर के लिए था। माँ के लिए उसने कुछ भी नहीं बनाया था। समीर को महसूस हुआ कि मीरा अब इस घर में रहते हुए भी यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है और उसकी ये खामोश नफरत किसी भी शोर से ज़्यादा खतरनाक है। शांति देवी अंदर कमरे में लेटी हुई छत को ताक रही थी। शायद उन्हें भी अब अपनी पुरानी बातों का एहसास हो रहा था, पर अब माफ़ी मांगने का समय भी निकल चुका था। मीरा के जाने के बाद घर और भी ज़्यादा खाली और डरावना लगने लगा था, जहाँ सिर्फ समीर की बेबसी और उसकी माँ की कराहें बाकी रह गई थी। समीर हॉल में अकेले सोफे पर बैठ गया और उसका सिर फटने लगा था।
घर की खामोशी उसे उन गलियारों में ले गई जो 5 साल पुराने थे, जब मीरा पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। तब ये घर ऐसा नहीं था। मीरा की पायल की शनक पूरे घर में गूंजती थी और वह हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। मीरा एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी, जिसे लगा था कि उसे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। पर उसे क्या पता था कि शांति देवी और उसकी ननद पूजा के मन में क्या चल रहा है। समीर अपनी माँ शांति देवी का लाडला था और शांति देवी को शुरू से ही डर था कि मीरा के आने के बाद समीर उन्हें भूल जाएगा। इसी डर और जलन की वजह से उन्होंने पहले दिन से ही मीरा के खिलाफ जाल बुनना शुरू कर दिया था। शांति देवी हर छोटी बात पर मीरा की कमियां निकालती थी। कभी खाने में नमक ज़्यादा बता देती तो कभी कहती कि मीरा को ढंग से बात करना भी नहीं आता। पूजा, जो कि समीर की छोटी बहन थी, वह भी अपनी माँ के साथ मिलकर मीरा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। समीर जब ऑफिस से आता तो माँ और बहन मिलकर उसे मीरा के खिलाफ भड़काती थी और समीर भी इतना अंधा था कि वह अपनी माँ की हर झूठी बात पर यकीन कर लेता था। उसे लगता था कि उसकी माँ कभी भी झूठ नहीं बोल सकती और मीरा ही शायद गलत है। एक दिन घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था। पूजा को कॉलेज की एक पार्टी में जाना था और उसे अपनी पसंदीदा नीली ड्रेस पहननी थी। वह ड्रेस गंदी थी और पूजा ने मीरा को वह ड्रेस धोने के लिए दी ही नहीं थी। पर जब सुबह पूजा को ड्रेस नहीं मिली तो उसने पूरे घर में कोहराम मचा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मीरा भाभी ने जानबूझकर मेरी ड्रेस नहीं धोई ताकि मैं पार्टी में ना जा सकूं। शांति देवी ने भी आग में घी डालने का काम किया और चिल्लाकर मीरा को रसोई से बाहर बुलाया। मीरा बेचारी हाथ में आटा लपेटे बाहर आई और डरते हुए बोली कि पूजा ने मुझे ड्रेस दी ही नहीं तो मैं कैसे धोती। लेकिन शांति देवी ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे बहुत बुरा भला कहा। तभी समीर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर कमरे से निकला। शांति देवी ने तुरंत रोना शुरू कर दिया और समीर से कहा कि देख, तेरी पत्नी मेरी बेटी को रुला रही है और आज मुझे भी जवाब दे रही है। समीर का खून खौल उठा। उसने बिना मीरा का पक्ष सुने और बिना सोचे समझे सबके सामने मीरा की तरफ कदम बढ़ाए और एक जोरदार थप्पड़ मीरा के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई और मीरा का सिर चकरा गया। वह नीचे गिरते गिरते बची और अपना गाल पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, पर समीर के दिल में जरा भी दया नहीं आई। शांति देवी और पूजा के चेहरे पर उस वक्त एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें अपनी जीत का एहसास हो रहा था। मीरा ने पहली बार समीर की आंखों में देखा तो उसे प्यार की जगह नफरत और गुस्सा दिखाई दिया। मीरा का वह भरोसा उसी पल टूट गया था। वह उम्मीद कर रही थी कि उसका पति उसका साथ देगा, पर यहां तो उसका रक्षक ही बख्शक बन गया था। समीर थप्पड़ मारकर गुस्से में घर से बाहर निकल गया और पीछे मीरा अपनी टूटी हुई किस्मत पर रोती रही। उस दिन के बाद मीरा ने मुस्कुराना छोड़ दिया था। उसे समझ में आ गया था कि इस घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर है। समीर को आज वह दिन याद आ रहा था तो उसकी रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि आज जो मीरा उसे नज़रअंदाज कर रही है
उसकी शुरुआत उसी एक थप्पड़ से हुई थी जिसने एक हंसती खेलती लड़की को जिंदा लाश बना दिया था। समीर को अब अपनी मां की कराहों में उस थप्पड़ की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसने बेकसूर मीरा को मारा था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था पर घर के हालात नहीं सुधरे थे। मीरा अब इस घर में एक मूक दर्शक की तरह रहती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं थी। इसी बीच मीरा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। इस खबर ने मीरा के सूखे जीवन में फिर से खुशियों की एक उम्मीद जगा दी थी। उसे लगा कि शायद इस बच्चे के आने के बाद समीर बदल जाएगा और माँ जी का दिल भी पिघल जाएगा। मीरा अपनी इस नन्ही सी दुनिया के सपने बुनने लगी थी और 7 महीने बीत चुके थे। मीरा का पेट काफ़ी निकल आया था और उसे चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होती थी, पर शांति देवी के नखरे और पूजा की फरमाइशें कम नहीं हुई थी। वह अभी भी मीरा से घर का सारा भारी काम करवाती थी। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी और समीर घर पर ही था। शांति देवी ने मीरा को आवाज़ दी कि उनके लिए और पूजा के लिए अदरक वाली चाय और गरम पकोड़े बना दे। मीरा की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, उसके पैरों में सूजन थी, पर वह चुपचाप रसोई में चली गई। उसने चाय बनाई और ट्रे में लेकर हॉल की तरफ आने लगी। तभी कमरे से पूजा बहुत तेजी से बाहर निकली और जानबूझकर मीरा के रास्ते में आ गई। पूजा मीरा से जोर से टकराई और मीरा के हाथ से गर्म चाय का प्याला छूटकर फर्श पर गिर गया। गर्म चाय के छींटे पूजा के पैरों पर पड़े तो उसने घर को सिर पर उठा लिया और चिल्लाने लगी कि हाय, मार डाला, इस औरत ने मुझे जला दिया। समीर और शांति देवी दौड़कर वहां पहुंचे और पूजा को फर्श पर बैठा देखकर आग बबूला हो गए। शांति देवी ने बिना ये देखे कि मीरा भी लड़खड़ा रही है, आगे बढ़कर एक भयानक थप्पड़ मीरा के चेहरे पर मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मीरा का संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे की तरफ गिरती चली गई। बदकिस्मती से पीछे लकड़ी की डाइनिंग टेबल रखी थी और मीरा का पेट सीधे ही उस टेबल के नुकीले कोने से जा टकराया। मीरा एक दर्दनाक चीख मारकर फर्श पर गिर पड़ी और अपने पेट को पकड़कर तड़पने लगी। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, बस उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। समीर ने जब मीरा की हालत देखी और फर्श पर खून की बूंदें देखी तो उसके हाथ पैर फूल गए। वह भागकर मीरा के पास आया, पर मीरा ने दर्द के मारे उसका हाथ झटक दिया। समीर जल्दी से मीरा को हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। बाहर समीर और उसका परिवार इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने समीर को जो खबर सुनाई, उसने समीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने कहा कि चोट बहुत गहरी थी और बच्चे को नहीं बचाया जा सका, और सबसे बुरी बात तो यह है कि अंदरूनी चोट के कारण मीरा शायद अब कभी भी दोबारा मां नहीं बन पाएगी। ये सुनकर समीर सुन्न पड़ गया। जब मीरा को होश आया और उसे इस सच का पता चला तो वह ना रोई ना चिल्लाई, बस पत्थर की तरह छत को ताकती रही। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उस रात मीरा के अंदर की वह ममता मर गई जिसने समीर को माफ करने की गुंजाइश रखी थी। उस एक थप्पड़ ने न केवल एक नन्ही जान ले ली, बल्कि समीर और मीरा के रिश्ते का हमेशा के लिए गला भी घोंट दिया। शांति देवी को जब ये पता चला तो उन्हें दुख होने के बजाय इस बात की फिक्र थी
कि अब लोग क्या कहेंगे। मीरा ने उस रात अपनी चुप्पी में एक ऐसा फैसला ले लिया था जिसकी कीमत आज समीर और उसकी माँ को चुकानी पड़ रही थी। हॉस्पिटल से घर आने के बाद मीरा वैसी नहीं रही जैसी वह पहले थी। वह अब एक चलती फिरती लाश बन चुकी थी जिसके अंदर जज्बात नाम की कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही थी। समीर ने कोशिश की कि वह मीरा से बात करे, उससे माफ़ी मांगे, पर मीरा ने उसे अपने कमरे में घुसने तक की इजाज़त नहीं दी। वह दिन भर एक अंधेरे कमरे में बैठी रहती और दीवार को ताकती रहती। शांति देवी और पूजा को लगा था कि कुछ दिन के बाद मीरा फिर से उनके कदमों में गिर जाएगी और पहले की तरह ही घर के कामों में जुट जाएगी। पर इस बार उनका पाला एक ऐसी औरत से था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और जिसे अब किसी खोने का डर भी नहीं था। मीरा ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया, पर इस बार उसका मकसद घर बसाना नहीं बल्कि खुद को इतना काबिल बनाना था कि उसे कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली और रात रात भर जागकर पढ़ाई करने लगी। समीर जब रात को उसके कमरे के बाहर से गुजरता तो दरवाजे के नीचे से आती रोशनी उसे ये एहसास कराती कि मीरा अब उसके काबू से बाहर जा चुकी है। घर में शांति देवी अब भी ताने मारती थी कि ऐसी कुलक्षणी बहू जिसके आते ही घर का चिराग बुझ गया, उसे तो घर से निकाल देना चाहिए। पर मीरा ने उनके तानों को सुनना ही बंद कर दिया था। वह उनके सामने से ऐसे गुजर जाती जैसे वे इंसान नहीं बल्कि घर की कोई बेजान दीवार हो। एक दिन मीरा ने चुपचाप शहर के एक बड़े स्कूल में इंटरव्यू दिया और अपनी काबिलियत के दम पर उसे अध्यापिका की नौकरी मिल गई। जब उसने घर आकर ये बात बताई तो शांति देवी ने बहुत हंगामा किया और कहा कि हमारे खानदान की बहुएं बाहर नौकरी नहीं करती। समीर ने भी मीरा को रोकने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें पैसों की क्या कमी है, मैं हूं ना। पर मीरा ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी और समीर की आंखों में सीधे देखकर कहा कि जब मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे समीर। अब मुझे तुम्हारी या तुम्हारे पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मीरा का ये रूप देखकर समीर अंदर तक हिल गया क्योंकि वह डरी हुई मीरा अब एक चट्टान बन चुकी थी। मीरा ने अब घर के भारी काम करना छोड़ दिए थे। उसने साफ कह दिया कि वह केवल उतना ही काम करेगी जितना उसके लिए ज़रूरी है। उसने घर में अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी। वह सुबह तैयार होकर स्कूल चली जाती और शाम को आकर अपने कमरे में बंद हो जाती। उसने शांति देवी और पूजा के लिए खाना बनाना बंद नहीं किया, पर उस खाने में अब प्यार की जगह सिर्फ एक फर्ज की कड़वाहट होती थी। समीर अक्सर रात को मीरा के कमरे के बाहर खड़ा होकर उसे अंदर करीब से महसूस करना चाहता था, पर वह जानता था कि उसने उस रात अपनी पत्नी का भरोसा और अपना बच्चा दोनों हमेशा के लिए खो दिए हैं। मीरा का ये नया अवतार इस बात का सबूत था कि जब एक औरत की सहनशीलता खत्म होती है तो वह दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बन जाती है, जिसे कोई भी थप्पड़ या कोई गाली अब और नहीं तोड़ सकती थी। वक्त बीतने के साथ समीर के मन में मीरा के लिए एक अजीब सी तड़प और आकर्षण पैदा होने लगा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने क्या खो दिया है। वह मीरा को अब एक पत्नी के रूप में फिर से पाना चाहता था। उसे लगता था कि शायद वह मीरा को महंगे तोहफों या प्यार भरी बातों से मना लेगा। एक रात जब बारिश हो रही थी और मौसम में वही पुरानी नमी थी, समीर के मन की वासना और पछतावे ने उसे मीरा के कमरे की तरफ खींच लिया।
मीरा अपने बिस्तर पर बैठकर स्कूल की कुछ कॉपियां चेक कर रही थी। समीर बिना दस्तक दिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। मीरा ने सिर उठाकर उसे देखा, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। समीर ने मीरा के करीब बैठकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और धीमी आवाज में बोला कि मीरा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर क्या हम सब कुछ भूलकर नई शुरुआत नहीं कर सकते? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हर खुशी दूंगा। समीर ने जैसे ही मीरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे करीब खींचना चाहा, मीरा के शरीर में नफरत की एक लहर दौड़ गई। उसने पूरी ताकत से समीर को पीछे धकेला और बिस्तर से खड़ी हो गई। मीरा की आंखों में उस वक्त जो आग थी, उसने समीर को सुन्न कर दिया। मीरा ने चीख कर नहीं, बल्कि बहुत ही ठंडे और चुभते हुए स्वर में कहा कि अपनी गंदी परछाई मुझ पर मत डालो। समीर, जिस हाथ ने मेरा बच्चा छीना और मेरे वजूद को कुचला, वह हाथ मुझे प्यार करने का दावा कैसे कर सकता है? समीर ने फिर भी हार नहीं मानी और उसे बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा, पर मीरा ने तुरंत मेज पर रखा पानी का गिलास समीर के चेहरे पर फेंक दिया। मीरा ने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम मर्द हो, इसलिए तुम जब चाहो मुझे थप्पड़ मार सकते हो और जब चाहो मुझे प्यार कर सकते हो। आज के बाद अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तुम्हारी हर छुअन मुझे उस दिन की याद दिलाती है जब मैं फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी और तुम अपनी माँ और बहन के पीछे खड़े तमाशा देख रहे थे। समीर के लिए ये उसकी मर्दानगी पर सबसे बड़ी चोट थी। समीर उस रात अपने कमरे में लौट आया, पर उसकी रूह कांप रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसने मीरा के शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को मार दिया है। मीरा ने साफ कर दिया था कि वह इस घर में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह समाज को अपनी हार नहीं दिखाना चाहती, पर समीर के लिए वह अब एक पहुंच से बाहर का सपना बन चुकी थी। उस रात समीर फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोया, पर मीरा के कमरे से आती रोशनी ने उसे बता दिया कि वह अब कभी उसे माफ़ नहीं करेगी। मीरा ने अपनी मर्यादा और अपनी शक्ति की एक ऐसी दीवार खींच दी थी जिसे समीर का कोई भी आकर्षण या कोई भी पछतावा कभी पार नहीं कर सकता था। अब समीर के पास सिर्फ पछतावा था और मीरा के पास उसकी अपनी आज़ादी, जिसका स्वाद उसने अपने खून से चखा था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और अगले 2 सालों में घर के हालात और भी अजीब हो गए। समीर की बहन पूजा की शादी एक संपन्न परिवार में हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। पूजा के जाने के बाद शांति देवी घर में अकेली पड़ गई, क्योंकि समीर दिन भर ऑफिस में रहता था और मीरा अपने स्कूल के काम में व्यस्त रहती थी। शांति देवी का स्वभाव अब भी बदला नहीं था। वह अब भी मीरा को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उन्हें लगता था कि मीरा की वजह से ही उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है, जबकि सच तो ये था कि समीर खुद अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था और मीरा से नजरें भी नहीं मिला पाता था। एक दोपहर शांति देवी अपनी किसी सहेली के घर जाने के लिए तैयार हुई। उन्होंने मीरा को आवाज़ दी कि उनके कपड़े प्रेस कर दे, पर मीरा ने साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे स्कूल जाना है। शांति देवी गुस्से में बड़बड़ाती हुई खुद ही तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। वह सड़क पार कर ही रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी तरफ आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि शांति देवी कई फीट ऊपर उछलकर सड़क के किनारे जा गिरी। आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तुरंत समीर को फ़ोन किया गया। जब तक समीर हॉस्पिटल पहुंचा, शांति देवी ऑपरेशन थिएटर में थी।
कई घंटों के इंतज़ार के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने समीर को बताया कि शांति देवी की जान तो बच गई है, पर उनकी रीढ़ की हड्डी और पैरों में इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि वह अब कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएंगी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब उनकी पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही बीतेगी और उन्हें 24 घंटे किसी ना किसी की मदद की जरूरत होगी। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऑफिस संभालेगा या अपनी लाचार माँ को। घर आकर समीर ने सबसे पहले पूजा को फोन किया। उसे उम्मीद थी कि उसकी लाडली बहन अपनी माँ की सेवा के लिए तुरंत दौड़ी चली आएगी, लेकिन पूजा का जवाब सुनकर समीर के होश उड़ गए। पूजा ने फ़ोन पर कहा कि भैया, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मेरे ससुराल में बहुत काम है और मेरे पति मुझे इतनी दूर आने की इजाज़त नहीं देंगे। आखिर मैं भी तो अब दूसरे घर की हो गई हूँ। आप मीरा भाभी से कहिए ना, वह तो घर पर ही रहती हैं। पूजा ने बड़ी सफाई से अपना पल्ला झाड़ लिया और फ़ोन काट दिया। समीर को तब एहसास हुआ कि जिस बहन के लिए उसने मीरा पर हाथ उठाया था और जिसके झूठ को सच माना था, वह बहन आज अपनी माँ की मुसीबत में साथ खड़े होने को भी तैयार नहीं थी। समीर को अपनी माँ की उन बातों की याद आई जब वह कहती थी कि मेरी बेटी ही मेरा सहारा बनेगी, पर आज वह सहारा कांच की तरह टूट चुका था। समीर अब पूरी तरह से अकेला पड़ गया था और सामने उसके अतीत के पाप एक भयानक रूप लेकर खड़े थे। शांति देवी को हॉस्पिटल से घर लाया गया। अब वह पूरी तरह से बिस्तर पर थी और अपने हाथ पैर हिलाने की स्थिति में भी नहीं थी। समीर का पूरा दिन ऑफिस में और पूरी रात माँ की सेवा में बीतने लगी। उसे समझ आ गया था कि एक बीमार इंसान की देखभाल करना कितना मुश्किल काम है। समीर को बार बार अपनी माँ की गंदगी साफ करनी पड़ती, उन्हें खाना खिलाना पड़ता और दवाइयाँ देनी पड़ती। समीर बुरी तरह से थक चुका था और उसकी हालत देखकर शांति देवी की आंखों से बस आंसू ही बहते रहते थे, क्योंकि वह बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। एक शाम जब समीर ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि माँ भूख से तड़प रही है और उनके कमरे से बदबू आ रही है। समीर का सब्र टूट गया। वह रसोई में गया जहाँ मीरा चुपचाप अपनी किताब पढ़ रही थी। समीर ने चिल्लाते हुए कहा कि मीरा, क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है? माँ अंदर भूख से मर रही है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। क्या तुम एक बार जाकर उन्हें खाना नहीं खिला सकती? मीरा ने बहुत ही धीरे से अपनी किताब को बंद किया और समीर की आंखों में देखते हुए खड़ी हो गई। मीरा के चेहरे पर एक डरावनी शांति थी। उसने समीर के पास आकर कहा कि समीर, तुम्हें याद है जब मेरा बच्चा इस दुनिया से गया था तब तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं कुलक्षणी हूँ और मुझे पानी तक देने के लिए उन्होंने तुम्हें मना कर दिया था। मीरा ने आगे बढ़कर समीर को याद दिलाया कि जब मैं 7 महीने की गर्भवती थी और दर्द से तड़प रही थी, तब तुम्हारी इसी माँ ने मेरे गाल पर वह थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से आज मेरी गोद खाली है। मीरा ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा कि मैं इस घर में रहती हूँ, खाना बनाती हूँ और घर की सफाई करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को हाथ तक नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा हर स्पर्श उन्हें उस थप्पड़ की याद दिलाएगा। समीर ने हाथ जोड़कर मीरा के सामने घुटने टेक दिए और रोते हुए कहा कि मीरा, मुझे सजा दे दो, पर माँ पर रहम करो, वह मर जाएंगी। मीरा ने पीछे हटते हुए कहा कि वह नहीं मरेंगी समीर, क्योंकि कर्मा उन्हें इतनी जल्दी मरने नहीं देगा। उन्हें तड़प तड़प कर अपनी हर गलती का हिसाब देना होगा। मीरा ने साफ कर दिया कि हर थप्पड़ की अपनी कीमत होती है और आज तुम्हारी माँ वह कीमत अपने शरीर और अपनी बेबसी से चुका रही है। मीरा ने यह भी कह दिया कि अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ है तो अपनी उस प्यारी सी बहन पूजा को बुला लो,
जिसके लिए तुमने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था। समीर के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। वह समझ गया था कि मीरा अब वह देवी नहीं रही जो सब कुछ माफ़ कर दे। वह अब एक ऐसी अदालत बन चुकी थी जहाँ सिर्फ इंसाफ होता है और समीर के हिस्से में सिर्फ पछतावा ही बचा था। मीरा अपना बैग उठाकर दूसरे कमरे में चली गई और पीछे समीर अपनी माँ की बेबसी और अपने कर्मों के अंधेरे में अकेला खड़ा रह गया। शांति देवी की हालत दिन ब दिन और भी ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। अब उनके शरीर पर घाव होने लगे थे क्योंकि वह 24 घंटे एक ही करवट लेती रहती थी। समीर की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे अब ऑफिस में भी डांट पड़ने लगी थी क्योंकि वह समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहा था। थक हार कर समीर ने एक बार फिर अपनी बहन पूजा को फ़ोन लगाया और इस बार वह लगभग गिड़गिड़ाने लगा। समीर ने कहा कि पूजा, माँ की हालत बहुत ख़राब है। मैं अकेला सब कुछ नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो बस कुछ दिनों के लिए आ जा। कम से कम उन्हें खाना खिला देगी और नहला देगी तो मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। लेकिन पूजा ने इस बार जो जवाब दिया उसने समीर के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूजा ने बहुत ही बेरुखी से कहा कि देखो भैया, माँ अब बूढ़ी हो गई है और उनका ये हाल तो होना ही था। मेरे ससुराल में मेरी अपनी इज्जत का सवाल है। अगर मैं एक बीमार और बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग की सेवा में यहाँ लग गई तो मेरे पति और सास ससुर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। और वैसे भी माँ के पास तो आप हो और आपकी पत्नी मीरा है। पूजा ने आगे यहाँ तक कह दिया कि अगर बहुत दिक्कत है तो माँ को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते, वहाँ उनकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। ये सुनकर समीर के हाथों से मोबाइल छूट कर गिर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही बहन है जिसकी हर जिद उसने पूरी की थी और जिसकी खातिर उसने अपनी खुशहाल गृहस्थी की बलि चढ़ा दी थी। समीर कमरे के बाहर हॉल में बैठकर पागलों की तरह हंसने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। तभी मीरा अपना स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। उसने समीर की ये हालत देखी पर उसके दिल में रत्ती भर भी दया नहीं आई। समीर ने मीरा को रोककर कहा कि देखो मीरा, जिस बहन के लिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था आज वही कह रही है कि माँ को आश्रम छोड़ाओ। मीरा ने एक ठंडी सांस ली और समीर के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है समीर, तुमने पूजा को यही तो सिखाया था। तुमने उसे सिखाया था कि रिश्तों में केवल अपना स्वार्थ देखा जाता है। तुमने उसे सिखाया था कि अगर कोई कमज़ोर हो तो उसे कुचल देना चाहिए। आज वह वही कर रही है जो उसने तुम्हें करते देखा था। मीरा ने आगे कहा कि समीर, तुमने और तुम्हारी माँ ने इस घर में प्यार का नहीं बल्कि नफ़रत और डर का बीज बोया था। आज वही नफ़रत फसल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। शांति देवी अंदर कमरे में सब कुछ सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बोलना चाहती थी, मीरा से माफ़ी मांगना चाहती थी, समीर को गले लगाना चाहती थी, पर उनकी जुबान और शरीर दोनों उनका साथ छोड़ चुके थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने मीरा को 7 महीने की गर्भवती होने के बावजूद एक गिलास पानी के लिए तरसाया था और आज वही प्यास उन्हें खुद महसूस हो रही थी। समीर को अब समझ आ गया था कि पैसा और रुतबा किसी काम का नहीं है जब आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएं। उसने देखा कि मीरा कितनी शांत और संतुष्ट है क्योंकि उसने सच्चाई का रास्ता चुना था। समीर ने आखिरी बार कोशिश की कि वह मीरा को अपनी तरफ कर ले, पर मीरा ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि समीर, अब बहुत देर हो चुकी है। इस घर की दीवारों में अब भी मेरे उस अजन्मे बच्चे की चीखें गूंजती है जो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से मर गया। उन चीखों के रहते मैं इस कमरे में कभी शांति से नहीं बैठ सकती। समीर को एहसास हो गया कि उसने ना केवल एक पत्नी खोई थी बल्कि उसने अपना पूरा भविष्य अपने ही हाथों से जला दिया था। अब उसके पास
सेवा करने के लिए केवल एक बीमार माँ थी जो उसे हर पल उसके गुनाहों की याद दिलाती थी, और एक ऐसी पत्नी थी जो घर में रहकर भी उससे मीलों दूर जा चुकी थी। घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। समीर की जिंदगी अब ऑफिस और माँ के बिस्तर के बीच सिमट कर रह गई थी। वह शारीरिक और मानसिक रूप से इतना टूट चुका था कि उसकी उम्र अपनी असली उम्र से 10 साल ज़्यादा लगने लगी थी। एक समय था जब वह घर में राजा की तरह रहता था और उसके एक इशारे पर मीरा डर के मारे कांपने लगती थी, पर आज वह खुद अपनी माँ की गंदगी साफ करते हुए अपनी तकदीर पर रोता था। शांति देवी जो कभी पूरे घर पर हुकूमत चलाती थी, आज एक बेजान पुतले की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनकी आंखों में अब वह गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी याचना और माफ़ी का भाव रहता था। वह जब भी मीरा को कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए देखती थी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, पर मीरा ने जैसे अपने दिल के चारों तरफ पत्थर की दीवार बना ली थी। एक रात बहुत ही भयानक तूफान आया और बिजली कड़कने लगी। समीर माँ के पास बैठा बैठा सो गया था। तभी शांति देवी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उनकी सांसें उखड़ने लगी और वह अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। समीर घबराकर उठा और उसने देखा कि माँ का शरीर नीला पड़ रहा है। उसने मीरा के कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और रोते हुए चिल्लाया कि मीरा, माँ हमें छोड़कर जा रही है, प्लीज़ एक बार अंदर आ जाओ। मीरा ने दरवाज़ा खोला और वह कमरे के अंदर आई। उसने शांति देवी की तरफ देखा जिनकी आंखें फटी की फटी थी और वह हाथ उठाकर मीरा की तरफ कुछ इशारा करने की कोशिश कर रही थी। शांति देवी ने बहुत मुश्किल से मीरा का पल्लू पकड़ा और उनकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा जिसमें पछतावे का समुंदर भरा था। मीरा ने अपना पल्लू धीरे से उनके हाथों से छुड़ा लिया और कहा कि माँ जी, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया होता अगर मेरे बच्चे की धड़कनें ना रुकी होती। ये सुनते ही शांति देवी की गर्दन एक तरफ झुक गई और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। माँ की मौत के बाद समीर पूरी तरह से अकेला हो गया। पूजा अंतिम संस्कार के लिए आई तो जरूर, पर वह एक अजनबी की तरह आई और रस्म पूरी होते ही अपने ससुराल वापस चली गई। उसे अपनी माँ की मौत से ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि उसके ससुराल में कोई काम ना रुक जाए। समीर ने देखा कि जिस रिश्ते के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह रिश्ता कितना खोखला था। क्रियाक्रम के बाद समीर घर लौटा तो उसने देखा कि मीरा अपना सारा सामान पैक कर रही थी। समीर ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने मीरा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि मीरा, अब तो माँ भी चली गई, अब मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मुझे एक मौका दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में गुजार दूंगा। मीरा ने अपना बैग उठाया और समीर की तरफ देखकर बहुत ही सुकून भरे लहजे में कहा कि समीर, सजा तो माँ जी काट कर चली गई, पर तुम्हारी सजा अभी बाकी है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस खाली घर में अकेले रहोगे और हर रात उस सन्नाटे को सुनोगे जिसमें मेरे बच्चे की और मेरी सिसकियाँ छुपी हैं। मीरा ने कहा कि मैंने कभी तुमसे तलाक नहीं मांगा क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी आंखों से अपना घर उजड़ते हुए देखो। आज मेरा हिसाब पूरा हुआ और अब मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीने जा रही हूँ। मीरा ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समीर हॉल के फर्श पर वैसे ही बैठ गया जैसे 5 साल पहले मीरा उस थप्पड़ को खाने के बाद बैठी थी। आज समीर उस आलीशान घर में बिल्कुल अकेला है। वह अक्सर रात को उठकर बैठ जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई बच्चा रो रहा है और कोई औरत दर्द से कराह रही है। वह अपनी माँ की खाली चारपाई को देखता है और उसे उस थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है जिसने उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी। समीर को अब समझ आ चुका है कि इंसान जो दूसरों को देता है वही उसे 1000 गुना होकर वापस मिलता है। कर्मा का चक्र अब पूरा हो चुका था। मीरा अब एक स्वतंत्र और खुशहाल महिला के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी, जबकि समीर
उस घर की चार दीवारी में अपने पापों की सजा काट रहा था। जहां कभी खुशियां रहती थी, पर अब सिर्फ पछतावे का अंधेरा और कर्मा का इंसाफ बाकी रह गया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।